हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन में इसमें जी ओ एफ एंड एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा? इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट हो डोमेन ऑफ जी का एंड रेंज ऑफ जी सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ का, तभी जी ओ एफ एंड एफ ओ जी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई फंक्शन एफ है, ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है। यहाँ हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ है ए बी सी डी। 1 की रेंज है ए, 2 की रेंज है बी, 3 की रेंज है सी। तो रेंज ऑफ एफ कौन हुआ? रेंज ऑफ एफ हुआ ए बी सी। रेंज ऑफ एफ ए बी सी, ये किसका सबसेट होना चाहिए? डोमेन ऑफ जी का। जी के लिए डोमेन कौन है? ए बी सी डी। डोमेन ऑफ जी ए बी सी डी। जी के लिए डोमेन है ए बी सी डी। तो ये जो ए बी सी है ये एफ के लिए रेंज है, बट डोमेन ऑफ जी में कौन होगा? ये सभी एलिमेंट्स होंगे। तो ए बी सी इस ए बी सी डी का ही सबसेट हुआ ना। सबसेट का मीन्स कि ये पूरा सेट है, इसी में से ही कुछ एलिमेंट्स निकाल के अगर हम यहाँ छोटा सेट बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। अगर ये है पॉसिबल तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो जी ऑफ एफ है वो एग्जिस्ट करेगा। सेम ऐसे एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा? जब रेंज ऑफ जी, जी की रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के लिए। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x एंड अनदर फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये टू रियल फंक्शंस हैं। डिफाइन करना है एफ ओ जी इफ इट एग्जिस्ट। एफ ओ जी हमें डिफाइन करना है। इसमें अगर वो एग्जिस्ट करता है तो पहले हम चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डोमेन ऑफ एफ देख लीजिए क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ डिवाइड में x की जगह 0 पुट करें, मीन्स एफ ऑफ 0 अगर हम पुट करें, यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की रेंज क्या आएगी? एफ ऑफ, यहाँ हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं। किसके अलावा? 0 के अलावा। 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो डोमेन ऑफ एफ कौन हुआ? यहाँ डोमेन, यहाँ हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो डोमेन ऑफ एफ हुआ सभी रियल नंबर्स होंगे, माइनस क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सेम रेंज ऑफ एफ कौन होगा? इसकी रेंज क्या होगी? यहाँ जो पुट करेंगे वो डोमेन होगा और इसका जो यहाँ आंसर आएगा वो क्या आएगा? सभी रियल नंबर्स आएंगे, बस 0 नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा? सभी रियल नंबर्स होंगे बट 0 नहीं होगा। सेम
डोमेन ऑफ जी क्या होगा, यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करो, यहाँ कोई भी रियल नंबर्स पुट करो, यहाँ क्या होगा, ज़ीरो ही रहेगा। तो डोमेन ऑफ जी क्या हुआ, डोमेन ऑफ जी हुआ सभी रियल नंबर्स। एंड रेंज क्या होगी जी की, रेंज ऑफ जी क्या होगा, रेंज तो ये ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई अलग आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्स की फॉर्म में नहीं दे रखा। अगर यहाँ कुछ एक्स की फॉर्म में कुछ दिया होता तो वहाँ हम जो भी यहाँ पुट करेंगे वो यहाँ पुट करके हम देख लेते, उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग आंसर्स आ जाते। बट यहाँ इसने बोला है कि जी ऑफ एक्स ज़ीरो ही रहेगा, चाहे आप एक्स को कुछ भी पुट करो। तो एक्स को अगर हम रियल नंबर्स में से कुछ भी पुट करेंगे तो उसकी रेंज क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। रेंज ऑफ जी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब हमें ये देखना है कि एफ ओ जी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए क्या करना होता है, जो रेंज ऑफ जी होती है, जो रेंज ऑफ जी है वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ का, डोमेन ऑफ एफ का। एफ का डोमेन कौन है, एफ का डोमेन कौन है, सभी रियल नंबर्स हैं, बट उसमें ज़ीरो नहीं है। रेंज ऑफ जी क्या है, ज़ीरो है। तो अब देखो ये इसका सबसेट होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज ऑफ जी तो है ज़ीरो, डोमेन ऑफ एफ क्या है, सभी रियल नंबर्स है बट उसमें ज़ीरो नहीं है। रेंज ऑफ जी में तो ज़ीरो कोई एलिमेंट है, डोमेन ऑफ एफ में क्या है, डोमेन ऑफ एफ में सभी रियल नंबर्स है बट उसमें ज़ीरो नहीं है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स ये जो है वो उसका सबसेट नहीं होगा। अगर ये इसका सबसेट नहीं है इसका मतलब वो एफ ओ जी डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। जैसे कोई भी दो फंक्शन है उनका सम एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस जैसे एफ माइनस जी एक्स इक्वल होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जैसे एफ एंड जी दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जी ऑफ एक्स के साथ। क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का जो क्वोशिएंट होगा जब हम डिवाइड करेंगे एफ को जी से तो एफ बाई जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय अ स्केलर। कोई भी फंक्शन है, जैसे आप मान लीजिए कोई एफ फंक्शन है उसकी मल्टीप्लाई हम किसी भी स्केलर सी से कर रहे हैं, फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को हम सी से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा। थैंक यू।